आपका स्वागत है। आज हम सीआर पार्क के मंडल उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश कालरा से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कालरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो सर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन हुआ सर, मेरे ख्याल से कल ही हुआ था सर। हाँ जी, कल ही हुआ। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर, कितनी तादाद और कितने लोग एकजुट थे सर? कल जो यहाँ प्रोग्राम हुआ है इसमें हमारे कम से कम भी 400-500 लोग थे जी। और काफी अच्छा सम्मेलन हुआ और प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ सर लगभग आप 500 गैदरिंग कह रहे हैं लगभग। क्या मैसेज था, किस चीज को लेकर रखा गया और पूरी दिल्ली में ये समय पर समय हुआ था चला आ रहा है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, मेन क्या है कि हमारे हिंदुओं में ना एकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर एकता नहीं लोगों में, हम सब बटे हुए हैं। आज हम एक होकर चलेंगे तो आने वाले समय में हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। कल तो सर आपसे ये भी जान लेंगे, आप हमने सूत्रों के हवाले से पता किया है कि आपने जो फाउंडेशन अपनी माता जी के नाम से ऑर्गेनाइज किया है इस क्षेत्र में, जरूरतमंदों लोगों के लिए आपने कंबल वितरण, शॉल वितरण ये सब करवाते चले आ रहे हैं सर। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर, 2 लाइन। जी, मैंने ना जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पर ना भी शॉल डिस्ट्रीब्यूट कराई थी। करीब मैंने 300 लोगों को यहाँ शॉल डिस्ट्रीब्यूट कराई, कंबल बांटे। और मैं देखता हूँ लोगों में वाकई बहुत परेशानी है, जरूरतमंद को चीजें देनी चाहिए। मैं तो लोगों को भी सलाह दूंगा, ये कार्य सबको करने चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और भी आने वाले टाइम में सर कुछ आपने और प्लानिंग सोच रखी है जो आप लोगों के लिए करेंगे? जी, अभी मैं 21 तारीख को ना एक हेल्थ कैंप लगा रहा हूँ और वहाँ पर हेल्थ चेकअप होगा। उसके लिए मैंने पोस्टर्स वगैरह भी लगा दी, जिसको जरूरत हो वहाँ जाके अपना हेल्थ टेस्ट करा सकता है। बिल्कुल। जी निस्वार्थ होगा सर वो? जी, निस्वार्थ होगा। जी के विधानसभा है सर आपकी। जी। शिखा जी यहाँ से मौजूदा विधायक है सर क्षेत्र से। जी जी। उनके दौरान क्या क्या काम कार्य हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर, हमारे दर्शकों को साझा करें सर। ऐसा कि जो काम हो रहे हैं शिखा जी के आने से हो रहे हैं। इससे पहले जो हमारे एमएलए थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम क्षेत्र में बहुत घूमे हैं, हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, लोगों की एक ही समस्या है कि कुछ काम नहीं हुआ और वो काम सारे हमें करने पड़ रहे हैं। और जो कि यहाँ की जो काउंसलर है वो भी कुछ काम नहीं कर रही, उनके काम भी आज शिखा राय जी को करने पड़ रहे हैं। हमारी एमएलए इतना काम कर रही है, कोई भी नहीं इतना काम कर सकता। 1 साल में उन्होंने इतने काम करे क्षेत्र के अंदर, सब लोग बहुत खुश हैं उनसे। बिल्कुल सर, मैं 2 दिन पहले भी विजिट किया था आपके क्षेत्र में, तो शिखा जी स्वयं सीवर की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच थी। क्या कहना चाहेंगे सर इसको? सीवर की समस्याओं को वो बहुत अच्छे से काम करवा रही है। सीवर जितने थे सब ब्लॉक थे और सारे वो खुलवा रहे हैं और सारे काम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पेड़ों की कटिंग वगैरह भी देख रहा हूँ, पेड़ों की कटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, सारे काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। लोग आगे खुद कहते हैं कि आपने जो काम किया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनके कार्य बिल्कुल संतोषजनक है सर? बिल्कुल संतुष्ट है, पब्लिक बहुत खुश है उनसे और ऐसे कार्य आगे करते रहेंगे। वो शिखा राय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपसे जानेंगे, आप कब से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से सर? मैं भारतीय जनता पार्टी से करीब 8 साल से जुड़ा हूँ, इस पार्टी से। विभिन्न पदों पे रहे सर आप? जी जी जी। मैं पार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी रहा हूँ पहले मंडल में और मैं उपाध्यक्ष हूँ इसी मंडल में। तो सर आपसे जानेंगे, आप बिना प्रतिनिधि जनता के लिए क्या क्या विकास कार्य कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? विकास कार्य ये कर रहा हूँ कि अभी मैंने अपनी मम्मी के नाम से एक दर्शना कालरा फाउंडेशन बनाई है, जिससे हमारा अभी पीछे हमारी जो सीएम थी रेखा गुप्ता जी आई थी, मैंने हैंडीकैप्ड लोगों को चेयर्स वगैरह दी थी और लोग बड़े खुश हो गए हैं। और आगे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। आगे जैसे एमसीडी के जो पार्क है इतने गंदे हो रहे हैं, अब अगला टारगेट हमारा ये है कि उन पार्कों की भी सफाई हम ही करें, जो कि एमसीडी नहीं कर रही, अब हम दर्शना कालरा फाउंडेशन की ओर से करवाएंगे सर। तो स्वयं आपके मन में इस तरह का विचार उत्पन्न कैसे हुआ कि मैं अपने माता जी के नाम से एक संस्था बनाऊं ताकि जरूरतमंद लोगों की हेल्प हो सके? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। क्योंकि मेरे जो माता जी थे उनका भी यही नेचर था कि लोगों की हेल्प करना, मदद करना, वो करते रहते थे। वो मुझे भी एक ही बात कहते थे, कोई गरीब आए, परेशान बंदा आए, उसकी मदद करना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ का जो शमशान घाट है, वहाँ के पंडित जी के पास काफी लोग आते थे जिनके पास संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैंने उनको बोला कोई ऐसा बंदा आता है तो मुझे बताया करो, मैं करता रहता हूँ, वो भी कार्य कर रहा हूँ मैं गरीबों के लिए। तो सर इतने सारे जो आप काम कर रहे हैं धार्मिक सामाजिक कार्य, आपके प्रेरणा स्रोत क्या आपकी माता जी ही रहे हैं? बिल्कुल, मेरी माता जी ने। सर भविष्य की बात कर ले, भविष्य में आपको पार्टी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, पार्टी आपको वार्ड से चुनाव लड़वाए, तो आपकी कुछ रहेगी? नहीं, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं बड़ा दिल से काम करूंगा क्षेत्र में और सारे कार्य करके दिखाऊंगा। अभी सर मौजूदा निगम पार्षद की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, जो अभी मौजूदा निगम पार्षद है वो कोई काम नहीं कर रही
अगर मुझे भगवान चांस देगा या मुझे पार्टी चांस देगी तो मैं उससे बहुत बढ़िया काम करूंगा क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर रुख करते हैं सर, नितिन नवीन जी को मात्र 45 साल की आयु में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है सर। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही हो सकता है, भाजपा में ही हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे सर? नितिन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले आदमी हैं। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उनको इस सीट पे आना चाहिए था और आए हैं, अच्छा काम करेंगे वो। तो क्या क्या लगता है उनके आने से बदलाव हो सकता है सर राष्ट्रीय अध्यक्ष में? हाँ, बहुत बदलाव करेंगे आने वाले समय में, बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे वो भी, पार्टी को और आगे लेके जाएंगे वो। पार्टी को जी। सर आपसे भी जान लेंगे, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था बीच में सर। क्या कारण, जो मौजूदा जो दिल्ली की मुखिया है उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली वालों के लिए। कहा था होली दिवाली पे सभी के घरों में सिलेंडर दिया जाएगा, 2,500 रुपये दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सारे वादे झुंझुने साबित हुए सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता जी बहुत काम कर रही हैं और जितने भी काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं पोल्यूशन के ऊपर भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छा काम करेंगे। इसके लिए भी अभी जो स्प्रे वाटर स्प्रे लगा रहे हैं जगह जगह, वो भी शुरू कर रहे हैं, काम करेंगे वो भी इस वक्त। तो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया सर, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द 2,500 रुपये अकाउंट में आएंगे। आपकी जानकारी में भी होगा सर, कुछ बताएंगे सर? बिल्कुल आएंगे, 2,500 रुपये सबके अकाउंट में आएंगे और पार्टी कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है। रेखा गुप्ता जी काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है और जल्द आएंगे। वही आपसे कुछ बातें कर लें सर, आप और आगे भविष्य में क्या क्या प्लानिंग आपने सोच रखी है कि आप मौजूदा जो विधायक है यहाँ से शिखा जी, उनसे आप ये सब कार्य करवाओगे सर? देखो जी, शिखा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी जो एमपी हैं बांसुरी जी, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें 2 बहनें मिली हुई हैं। शिखा जी हमारी बड़ी बहन है, छोटी बांसुरी है। दोनों बहनें मिलकर बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पब्लिक बहुत खुश है। और हम अभी तो हमारे डबल इंजन चल रहा है, अगर तीसरा इंजन हमारा काउंसलर भी हमारी बन जाती है सीट, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ साझा करेंगे कालराज जी आप? बस जी, आप हमारा साथ दीजिए, आगे विकास होगा ही होगा। तो ये थे कालराज जी जो निस्वार्थ सेवा भाव में लगे हुए हैं और संस्था के माध्यम से अपनी माता जी के नाम से जो संस्था चला रहे हैं उसमें गरीब लोगों के हित के लिए फायदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।